दोस्तों, एक इन्वेस्टर के लिए हवा का रुख पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हवा का रुख किधर है उसके अनुसार ही हमने अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है, खास करके जिन्होंने लमसम करना है। आज इस मुद्दे पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे और आपको बड़ी ही रोचक जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि मार्केट काफ़ी दिनों से हिचकोले खा रहा है, मतलब डोल डाउन की स्थिति बनी हुई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या सीन क्रिएट हो रहा है, ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि आप जुगानी टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं। क्या मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है? अब ये केवल मेरी आशंका नहीं है, कुछ डाटाज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि बाजार क्यों हिचकोले खा रहा है, इन्वेस्टर्स के मन में डर का भाव क्यों हो रहा है। इन्वेस्टर्स के मन में नहीं हो रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड के आपके फंड मैनेजर्स भी इस समय उफ ओह की स्थिति में फंसे हुए हैं, और वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सवाल किसका है? सवाल है आपके बल्क इन्वेस्टमेंट का, सवाल है आपके लमसम का, सवाल है आपकी गाढ़ी और खून पसीने की कमाई का, सवाल है आपके भाव पर खरीदारी का। क्योंकि आपने जो एसआईपी का कमिटमेंट किया हुआ है वो एसआईपी तो आपकी जा ही रही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और एसआईपी कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमने स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी का मतलब यही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर अमाउंट आपने डालना, उतार में भी खरीदना है, चढ़ाव में भी खरीदना है, इसीलिए उसके लिए उसको सदाबहार की संज्ञा दी जाती है। लेकिन लमसम के बारे में मेरा यह मानना है कि हर किसी को सोचना चाहिए, भाव देखना चाहिए, उसके बाद में खास करके आप देखिए आपके फंड मैनेजर्स के रुख को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। फरवरी महीने में आपके म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल नेट इनफ्लो रहा है वो 26,865 करोड़ का रहा है, और टोटल ओईएम इनका रहा है 23,12,396 करोड़ का। फिर इतना पैसा होने के बाद में भी आपके फंड हाउस बेचैन क्यों हैं और पैसा लगाने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? आपको मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट को लेकर के अनिश्चितता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपके फंड मैनेजर्स भी संशय की स्थिति में है। अब कोई बोलेगा आप ये कैसे बोल रहे हो, मैं आपको इसको साबित करके बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर देख लेते हैं नकदी कौन सा फंड हाउस कितना होल्ड कर रहा है। तो मैं कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड हाउसेस का आपको जानकारी प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप इसको मालूम करोगे तो आप भी ये डाटा पता कर सकते हो, ताकि आपको ऑथेंटिकेशन हो जाए जुआनी टॉक्स आपको कितनी वैल्यूएबल जानकारियां देता है। एसबीआई के पास आज के टाइम पर 25,100 करोड़ की नकदी है उनके म्यूचुअल फंड हाउस के पास। वहीं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के पास आपका 21,700 करोड़ रुपए की नकदी है, उनके पास कैश है उनके पास। एचडीएफसी के पास 19,000 करोड़ रुपए का कैश आज की डेट में वो होल्ड कर रहे हैं। वहीं पराग जो कि आपका 6.8% के आसपास आपका बैठ रहा है कि इतना वो लोग कैश होल्ड कर रहे हैं, जो कि टॉप के म्यूचुअल फंड हाउसेस माने जाते हैं। वहीं पर अगर पराग पारिक जैसे ऑथेंटिकेटेड का देखूं तो इनके पास 7,700 करोड़ रुपए का कैश इस समय है, जो कि 12% की होल्डिंग हो रही है। वहीं अगर क्वांट म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो इनके पास 7,100 करोड़ रुपए का कैश है, नकदी रख करके ये होल्ड कर रहे हैं, तो इनके कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। वहीं पर ही जो आपका दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में 3 से 3.5% इनका जो कैश रहता था, वहीं पर आज देखिए टोटल म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 5% के आसपास का कैश वो होल्ड कर रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि आखिर में फंड मैनेजर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज के लिए आशंकित हैं? क्या उनको मार्केट ज्यादा महंगी लग रही है? क्या उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले भविष्य में तेज गिरावट या करेक्शन के आसार हैं? अगर ऐसे आसार हैं, ये लोग अगर होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक चंक को पकड़ करके हमने रखना है। टोटल का टोटल पैसा इस गिरावट में नहीं कर दिया, लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम देखते ही रह जाएं और मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाए, उसके बाद में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप की जो स्ट्रैटेजी है वो आपने क्या करना है? आपने करना यही है कि छोटा छोटा अमाउंट पार्ट में आपको हर फंड में डिवाइड करके वही स्ट्रैटेजी अपनानी है। जब ये फंड हाउसेस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे तो उसी समय हमने भी वहां पर कर देना है। और वॉरेन बफेट साहब का हमें ये कोट हमेशा याद रखना है, जो कि
वर्ल्ड के सबसे टॉप के इन्वेस्टर माने जाते हैं। उनकी थॉट्स और आइडियोलॉजी को हर कोई फॉलो करता है, मैं भी उनको फॉलो करता ही करता हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उनका वही कहना है कि जब लोगों में उफ़ की स्थिति हो, जब लोग संदेह में हो, उस समय आप ग्रीडी हो जाओ, उस समय आप लालची हो जाओ, लेकिन उस समय आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है। जब एकदम से लोग डर गए हों हर तरफ से, तो उस समय आपने क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एलोकेशन बढ़ा देना है। और उनका यह भी कहना है कि जब लोग बिल्कुल वाह वाह कर रहे हो, वाह वाह कर रहे हो, उस समय आपने रुक जाना है, उस समय आपने फियर में हो जाना है। चलिए, तो ये बातें हो गई। उससे ये पक्का साबित है कि कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल तो है ही है, डर का माहौल अभी क्रिएट हो रहा है। अगर फंड मैनेजर्स वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको हमें भी अपनाने में कोई भी बुराई नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फैक्ट एंड फिगर की जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।